अक्सर कई बार क्या होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन हमारी शिकायतें भगवान को लेकर कभी ख़त्म ही नहीं होती। भगवान से हम शिकायतें करते ही रहते हैं। भगवान हमें सब कुछ देता है, ज़रूरत की हर चीज़ देता है, लेकिन फिर भी हम अपनी शिकायतें ख़त्म नहीं करते। तो इसके ऊपर ही एक बहुत अच्छी स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ कि भगवान ने जिसको जितना दिया है उसमें ही खुश रहना चाहिए। ऐसे शिकायतें नहीं करनी चाहिए कि आपने हमें ये नहीं दिया, आपने हमें वो नहीं दिया। हमें मेहनत करते रहना चाहिए और अपने मेहनत के बल पर हमें हर एक चीज़ पानी चाहिए। हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि भगवान ही हमें सब कुछ दे। तो इसके ऊपर बहुत अच्छी एक स्टोरी लेकर आई हूँ। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू स्पीक यूनिवर्सल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत अच्छी स्टोरी। एक बार एक आदमी राजस्थान जाने के लिए तैयार हो जाता है। रेगिस्तान में जाकर वहाँ पर उसे बहुत प्यास लगती है, बहुत धूप होती है, रेत ही रेत चारों तरफ होता है, कोई पेड़ कोई पौधा नहीं उसको नज़र आता। तो वो चलता रहता है, उसका पानी भी जो वो बॉटल्स लेकर आया होता है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो वो ना शिकायतें करता करता जाता है भगवान से कि क्या भगवान, क्या तुमने दुनिया बनाई है, दुनिया में ऐसा ऐसी एक जगह क्यों बनाई है जहाँ पर पानी की इतनी कमी है। यहाँ पर पेड़ पौधे भी नहीं है। अगर तुम यहाँ पर पानी अच्छा देते तो यहाँ पर पेड़ पौधे भी होते, हरियाली होती, सब कुछ होता। यहाँ पर मतलब ऐसी जगह क्यों बनाई तुमने। तो जैसे ही वो आसमान की तरफ देखकर ये बोलता रहता है तो वो ना एकदम देखता ही रहता है आसमान की तरफ कि जैसे वहाँ से कोई आवाज़ आएगी। और एकदम आवाज़ आती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ। वो वेट करता है कि क्या मिलेगा। तो आगे ही थोड़ी दूर आगे चल कर उसे एक कुआं नज़र आता है और वो ऊपर तक पानी का भरा हुआ होता है। तो कहता है कि कुआं तो दे दिया पानी का, लेकिन अब इसको पानी को निकालूं किस चीज़ से। इतना ही कहने के बाद वहाँ पर उसे एक बाल्टी और एक रस्सी भी नज़र आती है। तो वो कहता है कि अब रस्सी और बाल्टी तो दे दी, लेकिन अब इतना भार मैं कैसे उठाऊंगा। आप मुझे कोई कुछ और भी तो दो जिसके सहारे मैं बार बार पानी निकालूं, मैं इसको निकाल सकूं। तो उसको वहाँ पे एक ऊँट नज़र आता है, वो ऊँट के सहारे पानी भी निकालता है। तो उसके पास एक साथ ही उसे एक पेपर मिलता है वहाँ पर। उस पेपर पर लिखा होता है कि जा, मैंने तुझे पानी दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब तू इस रेगिस्तान को हरा भरा कर कर दिखा। तो वो कहता है ऊपर देखकर कि अब मैं हरा भरा कैसे करूँ, अकेला मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे को और लोग भी चाहिए। तो उसको थोड़ी सी वो देर बाद उसे वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हुए नज़र आते हैं। तो वो सारे लोग वहाँ पर बैठे एक साइड बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते। तो वो वेट करता रहता है कि ये उठेंगे, कुछ हेल्प करवाएंगे, कुछ करेंगे। तो वो उनमें से लोगों को कहते हैं कि जाकर पौधे लेकर आओ, चलो यहाँ पर हम पौधे लगाएंगे। कोई नहीं उठता। तो वो ऊपर देखकर फिर बोलता है लोग दे दिए, लेकिन कोई काम करने वाला तो दो है, ये तो कोई सुन ही नहीं रहा है मेरी। तो उसको दो चार लोग वहाँ से उठते भी हैं, वो काम करने भी लगते हैं, कोशिश करते हैं वो सब करने की। पर मतलब सारे नहीं लगते ना। तो वो फिर शिकायत करता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे ही वो ना कुछ ना कुछ उसको मिलता भी रहता है, लेकिन वो शिकायतें उसकी बंद नहीं होती। उसकी इच्छाएं और बढ़ती रहती है। जैसे जैसे कोई चीज़ कंप्लीट होती है तो वो ऐसे ही बार बार शिकायतें करता रहता है, अपनी इच्छाएं बताता रहता है भगवान को कि चलो भगवान मुझे दे रहा है तो मैं उनसे ये भी मांगूँ, ये भी मांगूँ, ये भी मांगूँ। तो ये स्टोरी बताने का मेरा आपको ये पर्पज़ था कि हमारे पास भगवान हमें कुछ भी दे दे, कितना मर्ज़ी दे दे, हम जो चाहते हैं हमें मिलता भी रहता है टाइम के हिसाब से। हम मेहनत भी करते हैं तो हमें आगे आगे रिज़ल्ट भी मिलते हैं, लेकिन हमारी जो इच्छाएं होती हैं ना, वो डिज़ायर्स हमारी कभी ख़त्म होती ही नहीं है। हमारी शिकायत हमेशा भगवान पे रहती है कि आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे ये नहीं दिया, मैंने इतनी मेहनत की, आपने मुझे उतना रिज़ल्ट नहीं दिया। तो अपनी शिकायतें बंद कर कर आप अपने एफ़र्ट्स लगाइए, आप अपना काम कीजिए, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये मेरा आपको बताना था कि कैसे इस स्टोरी के थ्रू कि कैसे इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी ये स्टोरी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी स्टोरीज़ आप सबको बताने के लिए आती रहूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।